अभी हम करेंगे HCF यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज़ करके HCF निकालेंगे। तो मैं दो नंबर कंसीडर कर लेती हूँ, एक है 18, दूसरा है 24। इन दोनों नंबर का मुझको क्या करना है, HCF निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए पहले दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम कर लेते हैं डिविजर, और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम कर लेते हैं डिविडेंड, और फिर डिवाइड प्रोसेस में चले जाते हैं। तो फिर 24 को हमने कर लिया डिविडेंड और डिविज़र हो गया मेरा 18। डिवाइड प्रोसेस में जाएंगे तो ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 × 18 करने से ये हो जाता है 18। 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो 24 से ज़्यादा होता है। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे रह जाएगा 2, 4, 6। अब जो रिमाइंडर आया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से देखो। दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को डिविज़र बनाएंगे अभी, और यहाँ पे जो डिविज़र था उसको यहाँ पे हम कर देंगे डिविडेंड। समझ में आया? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया, नेक्स्ट स्टेप में जाके उस रिमाइंडर को हम करेंगे डिविज़र, और यहाँ पे जो डिविज़र था उसको यहाँ पे लेके आएंगे, कर देंगे डिविडेंड। फिर अभी 6 का टेबल देखो, 6 × 3 बिकम्स 18। नाउ रिमाइंडर बिकम्स 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है वहीं पे इस प्रोसेस को हम कर देंगे स्टॉप। जहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0 वहीं पे हम इस प्रोसेस को, डिवीजन मेथड प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप। और जहाँ पे 0 आया है रिमाइंडर, उस स्टेप में जो डिविज़र है वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका HCF कितना आ गया, 6। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, HCF ऑफ 26 and 455। इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड यूज़ करके। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 26 मेरा हो जाएगा डिविज़र और ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड। ठीक है, अभी देखो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। डिवाइड प्रोसेस नॉर्मली जैसा होता है उसी हिसाब से करेंगे। पहले यहाँ पे 26 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट ले लेती हूँ। 45 इसको मैं छोड़ देती हूँ। 45 इज़ बिगर देन 26। ठीक है, तो 26 × 1 करने से 26 होगा। 26 × 2 करने से 52 होता है। 52 इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। 1 लिखने से ये हो गया 26। तो इसका भी कर देंगे सब्ट्रैक्शन। 45 से 26 को करने से क्या होगा, यहाँ पे 1 और 9, 19 आ गया। उसके बाद इस 5 को हम जनरली नीचे ना यहाँ पे बिठा देते हैं 19 के पास। अभी 26 का टेबल कैलकुलेट करना होगा जिसमें कि 195 या फिर उससे कम हो जाए। ठीक है, तो अब अगर 26 को, इसको एजम्पशन कैसे किया जाता है, 26 जो नंबर है इसको अगर मैं 26 से कम एक नंबर ले लेती हूँ 25, तुम 20 लेके भी चेकिंग कर सकते हो। अगर मैं इसको 25 ले लेती हूँ तो 25 का टेबल यूज़ करना बहुत आसान होता है। 25 × 1 25, फिर 25 × 2 50, फिर मतलब 25 करके ऐड करना होता है। तो फिर 50 के बाद 25 × 3 हो जाता है 75। इस तरह से अगर तुम कैलकुलेट करते रहोगे तो देखोगे 25 × 7 जो होता है वो हो जाता है 175। ठीक है, और 25 × 8 अगर करोगे तो वो हो जाता है 200। ठीक है, तो फिर देखो 200 तो 195 से ज़्यादा है, तो हमको क्या करना होगा, ये 7 लेना है। क्योंकि 25 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, नंबर 26 है, 1 ज़्यादा है, तो फिर ये तो 175 है और 195 है, ये बहुत ही ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 देंगे। तो अभी 26 × 7 कर लो। 26 × 7 करने से क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 कैरी 4, ये होता है 14 और 18। देखो 25 करने से ये 175 आया था, क्योंकि यहाँ पे 26 है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा आएगा, एक नंबर यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो ये एजम्पटिव होता है, मतलब कोई एक नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसके अगल बगल आएगा, ये एक एजम्पशन करने का प्रोसेस होता है। तो डायरेक्ट 26 का टेबल हमको याद नहीं भी रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होता है 25 या फिर 20। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसका एक प्रोसेस यहाँ पे अलग से एजम्पशन किया है कि कौन सा नंबर देने से नियर बाई नंबर आ सकता है, उसके हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अभी देखो इसको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। अभी इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है। अभी देखो जो रिमाइंडर है वो क्या है, डिविज़र से छोटा है, तो इसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते।
तो अभी मैंने नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप में क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनली डिविजर रिमाइंडर आता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं डिविज़र, और जो डिविज़र था उसको कर लेते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे मेरा तो आ गया है 13। तो अभी मैं इसको करूँगी डिविज़र जो रिमाइंडर है, और जो डिविज़र था उसको मैं करूँगी यहाँ पे डिविडेंड। ठीक है, देखो अभी 13 इंटू 2 हम सबको पता है 26, तो रिमाइंडर बिकम्स 0। यहाँ पे आके जब रिमाइंडर 0 हो रहा है तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो डिविज़र होता है वही HCF है। तो यहाँ पे जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, इस स्टेप में, इस पर्टिकुलर डिविजन स्टेप में जो डिविज़र था मेरा वही है मेरा HCF। तो इसका HCF मेरा आ गया क्या, 13। ठीक है, चलो डिवीजन मेथड में अभी 3 नंबर लेके दिखाती हूँ। हाँ, HCF ऑफ 24, 30 एंड 42, ये तीनों नंबर का HCF यूजिंग डिवीजन मेथड अभी मैं तुमको दिखाऊंगी किस तरह से। पहले हम ये 2 नंबर लेंगे, ये और ये भी ले सकते हो, बट ऑर्डर वाइज मैं ले लेती हूँ 24 और 30। दोनों में से स्मॉल ये है और ग्रेटर ये है, तो 24 डिविज़र होगा और 30 डिविडेंड। ठीक है, तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि 1 से ही जाएगा 24, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 6। अभी जो रिमाइंडर आया है वो तो डिविज़र से छोटा है, तो ये जो डिवीजन का स्टेप है ये यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो है अभी ये मेरा डिविज़र होगा, और जो डिविज़र था उसको हम कर देंगे डिविडेंड। तो अभी 4 दे के डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसी स्टेप में जो डिविज़र था वही अभी तक का HCF है। ये है HCF बिटवीन 24 एंड 30। तो अभी क्या हुआ, इन दोनों नंबर का 24 और 30 का HCF कितना हुआ, 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो HCF आया है इसको और 42 को यूज़ करके अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जो HCF आया है 6, उसको देके फिर 42 को डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, 2 नंबर लिया और उसका HCF निकाल लिया। पहले 2 नंबर का जो HCF आया है उस नंबर के साथ 3rd नंबर का फिर से डिविजन प्रोसेस में HCF निकालना है। ठीक है, तो 6 आया मेरा HCF, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला है एज ए फॉर्म ऑफ डिविज़र, और 42 इज़ माई डिविडेंड नाउ। तो अभी 6 इंटू 7 42, देखो तो एक ही स्टेप में हो गया रिमाइंडर 0। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है वही होता है HCF। तो यहाँ पे सिर्फ इन दोनों नंबर का HCF 6 है, वैसा नहीं है। ये 6 जब मैं 42 में डाल रही हूँ और डिवीजन मेथड प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ तब भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे HCF 6 ही आ रहा है। तो फिर तीनों का HCF कितना हो रहा है यहाँ पे, 6। ठीक है, चलो तीन नंबर दे के कोई एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझको इससे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिर से मैंने 3 नंबर लिए हैं, और ये जो 3 नंबर है थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा नंबर लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर ले रहे हैं। अभी इन दोनों नंबर में से देखो ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि ये 17 है और ये 19 है, तो 17 से तो 19 बड़ा होता है। तो इसके हिसाब से पहले इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। अभी ये छोटा है तो ये हो गया डिविज़र, और ये बिगर नंबर है तो ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, ये है 1700 और ये है 1900। तो 1700 के साथ अगर 2 दे दोगे मल्टीप्लाई करके तो ही 3400 हो जाता है, जो कि इससे बहुत बड़ा है। तो फिर सिंपली यहाँ पे 1 हम देंगे कोशिएंट में, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1785 हो गया। इसको माइनस करो, माइनस करने से कितना होगा, 210। ठीक है, अभी 210 जो नंबर मेरा रिमाइंडर आया है वो नंबर तो डिविज़र से कम है, तो फिर ये डिवीजन मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। ये डिवीजन मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है, HCF का प्रोसेस नहीं। डिवीजन ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को कर देंगे डिविज़र, और डिविज़र जो था यहाँ पे उसको हम कर देंगे यहाँ पे डिविडेंड 1785। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कौन सा नंबर देने से आएगा, ये है 210। तो मैं इसको 200 कंसीडर कर लेती हूँ, तो मुझको यहाँ पे नंबर देने में आसानी होगा। देखो अगर 200 के साथ मैं यहाँ पे 9 दे दूँ तो 9 इंटू 200 कितना होगा, 1800 हो जाएगा, इससे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 8 दे दूँ तो कितना होगा, 1600 हो जाएगा। 1600 इससे कम है, और यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई करने से कुछ ज़्यादा तो मतलब चेंज होगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नंबर बढ़ेगा नहीं, तो इसको मैं 8 दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पे 8। अभी मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 इज़ 8 एंड 8 इंटू 2 इज़ 16। यहीं पे अगर 9 देते तो नंबर बड़ा हो जाता। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1
105 105। देखो अभी 105 जो रिमाइंडर आया है ये इससे छोटा है, तो ये वाला डिवीजन स्टेप फिर यहीं पे ख़त्म होता है। डिवीजन स्टेप ख़त्म हुआ। अभी जो रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर हम यहाँ पे रख देते हैं और ये जो डिवीज़र है इसको हम डिविडेंड बना देते हैं। तो सिंपली अगर 2 दे दोगे तो 5 × 2 बिकम्स 10 एंड 2 × 2 2, सो रिमाइंडर बिकम्स 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप में जो यहाँ पे रह गया वही हो गया मेरा HCF। HCF किसका? इन 2 नंबर का, जो 2 नंबर मैंने यहाँ पे लिया है। अभी स्टेप क्या करना था, इसका तो HCF निकल गया, इन दोनों नंबर का HCF कितना हुआ 105। जो HCF आया है उसको डिविज़र लेके फिर जो थर्ड नंबर है फिर उसको हम HCF प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट 2 नंबर का HCF आया उसको थर्ड नंबर के साथ फिर डिवीजन मेथड में HCF करना है। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, नॉर्मल डिवीजन मेथड 3 डिजिट है, पहले 3 डिजिट लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 105, तो 105 को अगर मैं 100 के हिसाब से देखूँ, मतलब इसके कम नंबर के हिसाब से देखो 100, तो यहाँ पे अगर तुम 3 डालोगे तो यहाँ पे देखो 300 हो जाएगा, है ना, 300 हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 3 × 5 बिकम्स 15 और 3 × 1 बिकम्स 3, ठीक है ना। तो 3 × 5 15 का 5 मैंने कैरी 1 किया था, 3 × 0 0 कैरी 1 हो गया 1 और 3 × 1 3। ये एकदम सिंपल डिवीजन मेथड है। इसमें भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है डिवीजन मेथड में तो कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर पूछ लेना, मैं डिवीजन का भी 1-2 वीडियो फिर बना दूँगी। फिर मैंने इसको कर दिया माइनस करने से ये कितना होता है 23 और ये 1 यहाँ पे आ गया। देखो इस स्टेप में अच्छी तरह से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने किया था फर्स्ट स्टेप में माइनस करने से जो नंबर मेरा आया था वो नंबर इस डिविज़र से छोटा था, तो फिर ये डिवीजन मेथड यहीं पे ख़त्म हुआ और मैंने इसको यहाँ पे डिविज़र को डिविडेंड के हिसाब से डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मैं वो प्रोसेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी देखो डिवीजन मेथड ही ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अगर तुम यहाँ पे इसको इस तरह से एक दाग दे के 105 यहाँ पे लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिमाइंडर अभी आया है वो डिविज़र से बड़ा है, तो इसका मतलब होता है डिवीजन प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना, इस स्टेप का। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 105 × 2 बिकम्स 210, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा 21। अभी देखो 21 जो है वो इससे छोटा है, तो ये डिवीजन मेथड मतलब सिर्फ इन दोनों का डिवीजन मेथड यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 21 जो रिमाइंडर आया है इसको ले लेंगे डिवीज़र, और यहाँ पे देखो 105 को अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे नहीं डाला था, ठीक है ना। तो ये स्टेप अच्छी तरह से बड़े बड़े नंबर के हिसाब से तुमको ये ध्यान में रखना है। पहले पूरा डिवीजन कंप्लीट कर लो जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं आ रहा है डिवीज़र से, उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप हमको करना है। तो फिर मैंने अभी इस डिवीज़र को बना दिया डिविडेंड। तो यहाँ पे सिंपली इसको अगर 20 लिखेंगे तो 20 अगर ये हुआ तो यहाँ पे 5 डालने से 100 हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे 5 डालो, 5 × 1 इज़ 5, ठीक है, एंड 5 × 2 इज़ 10। अभी हो गया रिमाइंडर कितना 0, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो यहाँ पे अभी जो नंबर डिवीज़र के हिसाब से है वही है हमारा HCF। तो फर्स्ट 2 नंबर जब मैंने किया था तब HCF आया था 105, इसको लेके जब यहाँ पे हम जाएंगे उसके बाद मेरा HCF आया है 21। तो ये अगर सिर्फ ये 2 नंबर दिया रहता तो मेरा आंसर ये होता, ठीक है, क्योंकि तीनों का ही निकालना है, मतलब तीनों में जो कॉमन आता है वो है 21। सो माय फाइनल आंसर इज़ 21। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर डिवीजन मेथड में जाएंगे तो इन तीनों नंबर का फाइनल HCF आंसर एग्जैक्टली होगा ये नहीं, ये सिर्फ इन दोनों का है, इन दोनों का HCF है 105, तीनों का, इसका और इसका, तीनों का मिला के अगर देखोगे तो 2 जो प्रोसेस मैंने किया है उसको कंप्लीट करने के बाद जो आ रहा है 21 वही होता है एग्जैक्टली द HCF ऑफ these 3 numbers. I think the concept is clear to you.